मैं एसपी भारद्वाज भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे जो है मॉडर्न अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा के बारे में। देखिए मॉडर्न अलजेब्रा में क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं लीनियर अलजेब्रा में क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर हम बात करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में एंड लीनियर अलजेब्रा, यहाँ से शुरू करते हैं। यानी ग्रुप के बारे में क्या होगा ये बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे ये बात करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। तो इसे समझने से पहले कुछ तो हमारे पास जो सिंबल्स हैं वो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स और ये सब चीज़ें हमने सेट में आपको बता ही चुकी हैं। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ होगा सेट तक आपका हो गया, सेट रिलेशन फंक्शन ये चीज़ हो गई, आपकी मैपिंग हो गई है ना। यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि ग्रुप रिंग फील्ड ये क्या होता है। तो इससे पहले समझने से पहले हमें पढ़ना होगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। यानी इसका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे हमें वेक्टर स्पेस बनाना है या कुछ रिंग बनाना है, फील्ड बनाना है, ये बनाना है, तो इसके लिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वेक्टर स्पेस के लिए, विशेष रूप से वेक्टर स्पेस के लिए हमें जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाना होगा। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हमें क्या बनाना होगा, एक तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर ग्रुप आता है, रिंग आता है, फील्ड आता है, उसके पास तब जाकर के वेक्टर स्पेस बनेगा, तब जाकर के ये वेक्टर स्पेस बनेगा। तो ये सभी आप लोगों के क्या होंगे, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि जो हमने अभी बोले हैं मुंह से ग्रुप रिंग फील्ड वेक्टर स्पेस ये आपके फंडामेंटल अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं। तो पहले हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर समझते हैं और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर समझने के बाद में तब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें एक आपके पास सेट होगा, एक आपके पास सेट होगा और सेट होगा विथ बाइनरी ऑपरेशन होगा। अभी बाइनरी ऑपरेशन पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, एक मैप होता है। बाइनरी ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, एक मैप होता है। मैप हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी लगेगा। यदि केवल रियल नंबर पर लगता तो हम इसे फंक्शन बोलते है ना। इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये क्या होगा, एक मैप होता है। तो चलिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हमने कहा कि एक हमारे पास सेट है और वो किसी मैप के साथ में यानी बाइनरी ऑपरेशन के साथ में, और बाइनरी ऑपरेशन एक मैप होता है, अभी हम बताएंगे उसको। इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को केवल बताने के बाद उसी को बता रहे हैं। तो एक सेट होता है बाइनरी ऑपरेशन के साथ में है ना, और फिर वो सेटिस्फाई करेगा कुछ कंडीशंस को। कौन कौन सी, जैसे आपका क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, और आपकी कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। इन सबको क्या करता है, सेट करता है, बाइनरी ऑपरेशन के साथ में इससे सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर ए सेट विद वन, ए सेट कोई हमारे पास एक सेट है, ए सेट विथ वन, वन या तो एक होगा या मोर, एक से अधिक भी हो सकते हैं, वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस, मोर बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस। ये आपने मोर और बाइनरी ऑपरेशंस ले लिए, एक या एक से अधिक ऑपरेशंस ले लिए। किस पर लिए हैं, ओवर, ओवर ए सेट, एक सेट के ऊपर लिए हैं जो सेटिस्फाई करते हैं है ना, सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग। ये आपका जो करता है वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हमने कहा कि यहाँ पर एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन लिए हैं किसी सेट पर, ये सेटिस्फाइंग करते हैं। क्या सेटिस्फाई करते हैं, कुछ गिविंस लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाइंग द गिविंस लॉ, द गिवन लॉज। जो लॉ ले लिया आपने कुछ, चलिए कौन कौन से लॉ ले लिए,
कौन कौन से लॉ ले लिए? एक हमने आपसे कहा था गिवन लॉज, कम्यूटेटिव लॉ लिया था, है ना? कहाँ से लिया था आपने? कम्यूटेटिव। एक आपने लिया था वो कम्यूटेटिव लॉ लिया था, कम्यूटेटिव। और कौन सा लिया था? एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, है ना? और कौन सा लिया था? डिस्ट्रीब्यूटिव लिया था, डिस्ट्रीब्यूटिव। कोई और भी हो सकता है, ETC, कोई और भी हो सकता है। जो गिवन लॉज हैं इनको क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। तो इज नोन एज एलजेब्रिक स्ट्रक्चर, नोन एज एलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसे हम एलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसे हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? एलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी कोई सेट होता है वो किसी एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ होगा या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन के साथ होगा, उसके साथ में ये कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इसके अलावा और भी कुछ लॉज हो सकते हैं, उनको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तब इनको बोला जाता है, तभी यही सेट जो बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा? एलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोला जाएगा। तो जो द मोस्ट फंडामेंटल एलजेब्रिक स्ट्रक्चर होते हैं उन पर मैं बात कर रहा हूं। द मोस्ट फंडामेंटल एलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स, एलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो होंगे वो हम क्या लेंगे? नेमली, इनका नाम दे देते हैं। नेमली इनको जो बोला जाएगा आगे चल के, तो ये आपका क्या होगा? अब यहाँ पर देखिएगा, एक जैसे नंबर फर्स्ट हमने ले लिया, यहाँ पर आपका जो होता है वो ग्रुप होता है। नंबर सेकंड रिंग होता है, नंबर सेकंड रिंग होता है। नंबर थर्ड फील्ड होता है, नंबर थर्ड फील्ड होता है। नंबर फोर्थ आपका वेक्टर स्पेस होता है, वेक्टर स्पेस होता है। जब आपका पास पहले ग्रुप बनेगा, तब रिंग बनेगा, तब फील्ड बनेगा, उसके बाद वेक्टर स्पेस बनेगा। ये तीनों जो चीज पढ़ते हैं आप किसमें पढ़ते हैं? मॉडर्न अलजेब्रा में। और वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं वो जाके किसमें पढ़ते हैं? लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं, उसे लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं। तो इस तरह से देखिएगा, इन स्ट्रक्चर्स को हमने ये नाम दे दिए। क्या क्या नाम दे दिए आपने? एक को ग्रुप नाम दिया है, एक को रिंग नाम दिया, एक को फील्ड और एक को वेक्टर स्पेस। यानी ये तीन नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये ग्रुप क्या होता है, रिंग क्या होता है, फील्ड क्या होता है और वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो इससे पहले अब हमें जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा? क्योंकि ग्रुप, रिंग, फील्ड तो हमारे तब बनेंगे जब ये सेट होगा जो वन या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशंस के साथ में होगा। तो इसका मतलब जो पहले हमें जानना होगा वो क्या जानना होगा? बाइनरी ऑपरेशन जानना होगा कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है द्वि आधारीय संक्रिया, दो आधारीय संक्रियाएं, यानी जिनके दो आधार हों, दो आधार हों, है ना? यानी कहने का मतलब जैसे एक एलिमेंट ए ले लिया, दूसरी बी ले लिया, दोनों के बीच में एक हमने क्या कर दिया? कोई ऑपरेशन लगा दिया, और ऑपरेशन लगाने के बाद में जो चीज मिली वो हमारी कहाँ पर है, और जो दोनों लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए? किसी एक ही सेट से लिए गए हैं या दोनों जो आधार लिए थे वो अलग अलग सेट से लिए गए हैं, ये चीज आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बाइनरी ऑपरेशन की अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और बाइनरी ऑपरेशन को अब हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। आइए यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो चलिए, बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस पर हम बात करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन में हमने आपको बताया था ये द्वि आधारी संक्रिया होती है। यहाँ पर आपके पास जो ऑपरेशन लगेगा वो ऑपरेशन दो एलिमेंट कोई होंगे उनके बीच में लगेगा। वो दो एलिमेंट एक सेट के भी हो सकते हैं और अलग अलग सेट के भी हो सकते हैं। यदि एक ही सेट के होंगे तो इसका मतलब ये इंटरनल बात होगी, एक ही में, एक ही घर में काम हो गया। अलग अलग जैसे झगड़ा होता है तो यदि एक ही घर में होता है तो कहते हैं ये हमारी घर की बात है भाई, किसी को बाहर से आने की जरूरत नहीं है ना? तो ये इंटरनल ऑपरेशन हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। जब ये दो बाहर वालों में वो होता है तो वहां पर कोई ना कोई इंटरफियर करता है फिर,
है ना, तीसरा इंटरफियर करता है। घर की बात है तो वहीं के वहीं आप सुलझा लेते हैं। बाहर वाली वो होती है, यानी इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। जो एक ही सेट में हो जाएगा, यानी दोनों एलिमेंट एक ही सेट के एलिमेंट होंगे तो वो हो जाएगा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, और वो दोनों एलिमेंट अलग अलग सेट के होंगे तो फिर वो हो जाएगा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो इस तरह से जो बाइनरी ऑपरेशन होंगे वो दो तरह के होंगे। एक होगा आपके पास इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, एक होगा आपके पास इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, एक आपके पास ये होगा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। और इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को शॉर्ट में हम लिख देते हैं IBO लिख देते हैं। अब आपका ये नंबर सेकंड जो होता है वो आपका होगा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन आपने ले लिया। एक्सटर्नल जो बाइनरी ऑपरेशन होता है इसे शॉर्ट में लिख दिया जाता है EBO। इसे आपका जो लिख दिया जाता है वो लिख दिया जाता है क्या, EBO, ये लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, मैंने बताया था कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एक मैप होता है, और मैप होता है मैप का मतलब आपका क्या होगा, यानी एक तरह से आप कहेंगे रिलेशन, मैप रिलेशन होता है। मैप और रिलेशन हमने आपको पढ़ाया है। तो चलिए यहीं पर हम लोग लिखते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एक मैप होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए मैप, एक मैप होता है, और इस तरह से डिनोट कर दिया, ये ऑपरेशन को ओ से डिनोट कर दिया हमने ये, ठीक है। और ये कहाँ से होता है, इसकी जो डोमेन होती है वो डोमेन S क्रॉस S, यानी कार्टिजन प्रोडक्ट हो रहा है। कार्टिजन प्रोडक्ट के फॉर्म में इसकी क्या होती है, डोमेन होती है। और इसके बीच में जब ये ऑपरेशन लगा दिया जाता है तो जो एलिमेंट यहाँ पर मिलता है वो हमें S का ही एलिमेंट मिलता है। वो हमें क्या मिलता है, S का ही एलिमेंट मिलता है। तो इसे कहा जाता है इज नोन एज, इसे कहा जाता है इज नोन एज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इन ए सेट, यानी एक सेट में, इन ए सेट, सेट S में कहा जाता है। और ये कब कहा जाता है, ये तब कहा जाता है सच दैट, इस तरह से सच दैट, यानी ये तब कहा जाता है इज नोन एज ये सच दैट, इस तरह से कहा जाता है कि यदि ये जो ऑपरेशन हम लेते हैं ये किसके बीच में लेंगे, A और B हो गया। देखिएगा ये कार्टिजन प्रोडक्ट हो रहा है ना, कार्टिजन प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाता है, S क्रॉस S का एलिमेंट होता है। तो A इसका एलिमेंट होगा और वो भी S है, B एलिमेंट होगा, यानी A और B दोनों एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे, S के होंगे, S के होंगे। तो ये आपका लिखा जाता है इस तरह से, इक्वल टू यहाँ पर A और ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन होगा वो लगा दिया जाता है B, ये। और यहाँ पर जो एलिमेंट हमको मिलता है ये A ऑपरेशन B लगाने के बाद ये S का एलिमेंट होना चाहिए फॉर ऑल, जबकि A और B दोनों बिलोंग्स कहाँ करते हैं, S में करते हैं। यानी A और B दोनों के एलिमेंट जो हैं ये S के एलिमेंट हैं। तब इन दोनों के बीच जो भी ऑपरेशन लगता है वो भी एलिमेंट S का आता है, तब तो इसे हम कहेंगे कि ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है ना, अदरवाइज आपका नहीं होगा। चलिए ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, जो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन लिए हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन पर भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल ग्रेसिया यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया, एग्जाम्पल ग्रेसिया। एग्जाम्पल ग्रेसिया में चलिए हमने फर्स्ट ये ले लिया। फर्स्ट में हमने आपसे क्या कहा, फर्स्ट में हमने आपसे ये कहा कि एडिशन इन नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, एडिशन इन नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं। तो यहां पर हमने ले लिया एडिशन इन नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स में हम एडिशन की बात कर रहे हैं, एडिशन इन नेचुरल नंबर्स ये आप ले रहे हैं। चलिए तो किस तरह से लिखेंगे इसे, किस तरह से लिखेंगे, जब यहाँ नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो इसका मतलब एडिशन तो ऑपरेशन तो आपका एडिशन हो गया, नेचुरल नंबर में ले रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, n क्रॉस n हो जाएगा। और इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होल्ड हो रहा है तो इसका मतलब ये n में बैठना चाहिए,
इसका मतलब ये n में बैठना चाहिए, s की जगह पर क्या हो गया, n हो गया, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम क्या कह रहे हैं, यदि यहाँ पर जो n हमारे पास है, यदि हमने दो नंबर ले लिए, एक a ले लिया एक b लिए, दोनों क्या है हमारे नेचुरल नंबर हैं, दोनों ही कैसे नेचुरल नंबर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जब हम इसे डिफाइन करेंगे तो इस तरह से डिफाइन करेंगे, ऑपरेशन ये था तो इसकी जगह हमने प्लस लगा दिया, a और b लगा दिया, ये लगा दिया। इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमें क्या करना होगा, a और प्लस हो जाएगा b। अब दो नेचुरल नंबर का, जो दो नेचुरल नंबर का सम होता है वो भी क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, हम जानते हैं। दो नेचुरल नंबर का सम कर दिया जाए तो वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। इसका मतलब जो a प्लस बी होगा ये भी कहाँ होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर ही होगा। और कब, ये फॉर ऑल a और b आपके केवल नेचुरल नंबर में हो, तो ये फॉर ऑल ए बी के लिए नेचुरल नंबर ही मिलता है। इसका मतलब आपका क्या हो गया, ए और बी आप नेचुरल नंबर लेकर के चले थे, इसमें ये लगाया प्लस लगाया, ये भी जाके नेचुरल नंबर में बैठ गया, यहाँ से गया यहाँ पर नेचुरल नंबर ही आपको रिजल्टेंट के फॉर्म में दिया है इसने। तो इसका मतलब यहाँ पर ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पर लिख देंगे हैंस एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, hence addition of natural number hence addition of natural number is an internal binary operation, internal binary operation, यानी ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड कर रहा है, आप ये कह सकते हैं। और एग्जांपल लेना चाहें तो और ले लीजिए, जैसे सपोज कर लीजिएगा ये प्लस ले लिया आपने, यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 2 ले लिया, और लेना चाहें जैसे ए बी वहाँ नेचुरल नंबर लिए थे, इनमें लगाएंगे तो 1 + 2 हो गया इक्वल टू 3 हो गया, 3 भी आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो इसका मतलब आपका ये क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर पर एडिशन जो होता है वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की तरह से होल्ड करता है। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, यहाँ पर अब हम सेकंड इसका ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की बात करें तो चलिए सेकंड नंबर पर यहाँ पर हमने जो ले लिया वो ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन इन नेचुरल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन इन नेचुरल नंबर्स। लेकिन ये आपका इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, नेचुरल नंबर में जो सब्ट्रैक्शन होता है वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो यदि यहीं पर लिखना चाहें तो यहीं पर लिख लीजिएगा इज नॉट एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, इज, या नीचे लिख लीजिएगा। चलिए इस पर हम लोग ले रहे हैं, जैसे दो नंबर हमने ले लिया, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने 1 ले लिया 2 ले लिया, ये नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं। अब हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ले लिया और ये हमने ले लिया 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 1 - 2 होगा, ये -1 होगा, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर में नहीं है, नेचुरल नंबर में नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है आपका क्या होगा, नॉट इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, यानी जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर्स, इन नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स पर जो सब्ट्रैक्शन है वो आपका इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। चलिए अगला नंबर हम लोग ले लेते हैं, थर्ड मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन पर क्या होगा, अगला नंबर हम लोग ले लेते हैं, थर्ड नंबर ले लेते हैं। थर्ड नंबर में हमने बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन इन नेचुरल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन इन नेचुरल नंबर्स, इन पर चलिए बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तब क्या है आपका, देख लेते हैं इसको भी। ये मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, पहले आपने क्या लिया था, एडिशन लिया था, यहाँ पर आपने क्या लिया, सब्ट्रैक्शन लिया है। तो यहाँ पर कोई भी दो नंबर ले लीजिए, जैसे यदि ए और बी ले लें, ए बी ले लें, या 1 2 ले लीजिएगा। जैसे ए और बी आपने ले लिए, दोनों नेचुरल नंबर ये ले लिए, है ना। अब यहाँ पर यदि आप क्या करें, मल्टीप्लिकेशन आपने ले लिया और इस तरह से ये ले लिया, ए और बी के बीच में लगाया।
अब यहाँ से आपने हो जाएगा a इंटू बी हो जाएगा, a इंटू बी होगा तो ये भी आपको क्या मिलता है, एक नेचुरल नंबर मिलता है। a इंटू बी जो हो जाता है, हम जानते हैं कि दो नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर होता है। जैसे 1 एंड 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक दो नेचुरल नंबर, इनका मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 2 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 हो जाएगा, ये भी नेचुरल नंबर है भाई। 2 नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर, 20 भी नेचुरल नंबर। तो इस तरह से ए बी भी आपका क्या होगा, ये नेचुरल नंबर ही होगा। इसके लिए फॉर ऑल, जबकि ए और बी आपके बिलोंग्स टू करेंगे नेचुरल नंबर में। और एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप ये ले लीजिएगा, ये मल्टीप्लाई हमने ले लिया और यहाँ पर हमने या चलिए पहले हम यहाँ लिख देते हैं, बाद में एग्जाम्पल ले लेते हैं। और या चलिए यहाँ पर हमने ले लिया कि 1 और 2 ले लिया हमने, ये नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं। अब यहाँ पर आप लेना चाहें तो बड़ा पहले ले लीजिए, छोटा बाद में ले लीजिए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आपने ले लिया ये मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ये हमने ले लिया 2 और 1 के बीच में ले लिया, दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। और इक्वल टू यदि से करेंगे तो 2 इंटू 1 इक्वल टू आपका क्या होता है 2, और 2 आपका होता है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। या ऐसे भी आप ले सकते हैं कि यदि हमने ये ले लिया कि जो है 3,17 हमने ले लिया, ये भी हमारे क्या है, नेचुरल नंबर में है, मल्टीप्लाई यहाँ पर ले रहे हैं तो 3 और 17 ले लिया हमने, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 इंटू 17, इसका मतलब हो गया 51, और 51 भी आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इन नेचुरल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन इन नेचुरल नंबर्स multiplication in natural numbers is an internal binary operation। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन यदि इसे लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऐसे होगा, और ये क्या होगा, ये सच दैट n क्रॉस n, और जा करके ये कहाँ बैठेगा, n में बैठेगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आइए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जैसे डिवीजन पर बात करें तो डिवीजन में भी आपका इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। नंबर 4 में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे डिवीजन इज, जो डिवीजन है, डिवीजन इज नॉट इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर्स। नहीं तो आप करके देख लीजिएगा, नेचुरल नंबर्स में ये भी आपका इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। यानी जब हम डिवाइड करेंगे तो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। 2 में 5 का डिवाइड करें, 2 में 5 का डिवाइड करें, कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। अब दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, वो बात करते हैं पावर सेट पर। दूसरी हम लोग बात करते हैं ये एग्जाम्पल, और हम लेना चाहें तो किस पर लेना चाहेंगे, पावर सेट पर। चलिए ले लेते हैं पावर सेट पर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं पावर सेट, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमारे कौन सा लिया था, 5th नंबर हो गया। और 5th नंबर में यहाँ पर जो हमने ले लिया वो किस पर ले रहे हैं, पावर सेट पर बात कर रहे हैं। चलिए पावर सेट पर यदि पहला हम लेना चाहें, पावर सेट में हम फर्स्ट लेना चाहें तो पावर सेट में हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी एक सेट ले लिया। भाई पावर सेट का मतलब क्या होता है, कोई एक सेट होता है, उसके सब सेट का कलेक्शन ले लिया जाता है, वो पावर सेट होता है, यही बताया था। तो इस तरह से यदि यहाँ पर हमने ये मान लिया कि कोई भी एस है हमारे पास सेट, और इसके जितने भी उपसमुच्चय हैं यानी सब सेट हैं उनको एक साथ हमने कलेक्ट कर दिया। तो ये हमने मान लिया, एक तो आपके पास फाई होता है, एक एस खुद होगा, एक हमने मान लिया ए है, एक बी है, और भी इसके सबसेट हो सकते हैं, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर देखिएगा ये सबसेट हैं, ठीक है। तो पहला हम यहाँ पर जो बात करते हैं, इसके ए पर जो हमने लिया है, ए में यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर जो बात कर रहे हैं, ये पावर सेट पर जो हम बात कर रहे थे ए में, बल्कि पावर सेट हमने ये ले लिया है, ए नंबर यहाँ डाल लीजिए, पावर सेट यहाँ पर ले लिया है, ए नंबर यहाँ नीचे डाल लीजिएगा, है ना, क्योंकि जो भी हमें लेना होगा वो यहाँ पर ले लेंगे। ए नंबर में जो हम पहले लेंगे वो क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। यूनियन कि यदि पावर सेट में यदि हम यूनियन लें तो देखेंगे क्या इसमें बैठ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिएगा जो यूनियन होगा वो क्या होगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड करना चाहिए।
क्योंकि वो पावर सेट के दोनों ही एलिमेंट, यहाँ से पावर सेट के दोनों एलिमेंट लेंगे और उनका यूनियन जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, एस में ही जाएगा। एस का ही एलिमेंट होगा निश्चित रूप से, या तो एस होगा या खुद का एलिमेंट होगा यूनियन में। तो यहाँ पर यदि आप लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, यूनियन इज एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, यूनियन इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इन पावर सेट। पावर सेट यानी पावर सेट में ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को आपका क्या करता है, होल्ड करता है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड करता है। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग बात करें इंटरसेक्शन के लिए भी बात करें, यदि आप एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एस हमने कोई सेट ले लिया और इसके जो हमने वो ले लिए, हमने क्या ले लिए, चलिए 1 और 2 ले लिए। अब इसके एलिमेंट यदि इसे लिखना चाहें तो हमारे ये पावर सेट और इसके जो वो हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका 5 होगा, दूसरा आपके पास क्या होगा 1 होगा, तीसरा आपके पास क्या होगा 2 होगा और चौथा होगा वो 1,2 होगा, ये होंगे। अब यहाँ पर कोई से भी दो का यूनियन कर लीजिए, चाहे इसका यूनियन कीजिए तब भी 1 2 वही सेट ही आएगा, सेट में बैठेगा, चाहे इसका करिए तब भी 1 2 वही सेट में ही आएगा, या इसका या 5 का और इसका 1 का करिए, 5 और 1 का करिए, 5 1 का करेंगे तो हमारा 1 आएगा, तो भी ये भी इसी का एलिमेंट हो गया। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को क्या करेगा, ये इस तरह से होल्ड करेगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड करेगा। नंबर सेकंड, यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो इंटरसेक्शन की बात करते हैं। बी में यहाँ पर अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में यदि हम लेंगे तो ये भी हमारा क्या होता है, ये भी आपका जो है पावर सेट जो होता है वो होल्ड करेगा, यानी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यूनियन का मतलब क्या होता है, इस तरह से यू से डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं, यूनियन को आप इस तरह से डिनोट करते हैं, है ना। अब ये भी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को क्या करता है, होल्ड करता है। तो यहाँ पर आप करेंगे जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इन पावर सेट, यानी पावर सेट में ये भी आपका एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। कभी एग्जाम में ये चीज़ पूछी नहीं गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछी नहीं जा सकती, बिल्कुल पूछी जा सकती है। इसीलिए आपको अपने तरीके से पहले से रखना है, तैयार रखना है, वेल प्रिपेयर्ड रखना है। चलिए अब हम यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं। नंबर थर्ड जो हम लोग बात करेंगे ये सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा सब, यदि नहीं समझ में आया तो भी एक एग्जांपल में और ले लूँगा। अभी आपको एक एग्जांपल के द्वारा फिर समझा देता हूँ। सिमेट्रिक डिफरेंस होगा, ये भी आपका क्या होता है, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये भी एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा। वैसे आपके माइंड में घूम जाना चाहिए, नहीं घूम आए तो मैं ले लेता हूँ, इसी को एग्जाम्पल को ले लेता हूँ। एक सेट है हमारे पास एस और ये पावर सेट हो गया, वो ये हो गया, पावर सेट हो गया, वो ये हो गया। अब यहाँ पर जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, ये हमने ले लिया यूनियन, यहाँ पर जो हमने ले लिया वो क्या ले लिया, यूनियन ले लिया, यूनियन लेंगे, है ना। और यूनियन लेंगे तो किसके बीच में होगा, यूनियन दो एलिमेंट के बीच में होगा। चलिए हमने ले लिया 5 ले लिया और एक दूसरा जो एलिमेंट ले लिया वो हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, इसके बीच में ले लिया ये। अब इनके बीच में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 यूनियन, ये हो जाएगा 1। अब इन दोनों को वो करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा। अब देखिएगा ये भी सबसेट ऑफ क्या है, एस है, वो सॉरी सबसेट ऑफ आपका क्या हो गया, ये पावर सेट हो गया। या केवल एस की बात करें, ये पावर सेट हो गया, या केवल एस की भी बात करें तो यही आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो यूनियन होगा ये एस क्रॉस एस से चलेगा और एस में ही बैठेगा। तो देखिए ये पी एस और एस तो एक ही बात है ना, एस और एस से चला और कहाँ पहुँचा, इसी में पहुँच गया ये। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन में मैंने आपसे कहा था कि दोनों एलिमेंट उसी ग्रुप के अंदर ही अंदर रहने चाहिए। एक्सटर्नल में क्या होगा, एक एलिमेंट बाहर से आएगा और आके आपके यहाँ झगड़ा करने लगे।
यानी आप में ही बैठ जाए, बाहर से आए और आप में ही बैठ जाए। जैसे एक रिलेशन यदि कहा जाए, ये दुनिया का बहुत बड़ा खूबसूरती का एक रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। दो अलग अलग से आते हैं, अलग अलग परिवार के होते हैं, अलग अलग घर से होते हैं, पहले कोई न जान है न पहचान है ना। जो मैं उस सामाजिक परंपरा की बात कर रहा हूँ जो समाज में व्याप्त है ना, जो समाज में व्याप्त है उस परंपरा की बात कर रहा हूँ। जो लोग कुरीति मानते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा, है ना, लव मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर एक परिवार से आते हैं, दूसरे परिवार के साथ में जाते हैं, और जब वो लड़की होती है वो उस परिवार में चली जाती है तो उसी परिवार की हो जाती है। इसलिए जो लड़का होता है वो इधर आ जाता है तो वो भी इसी परिवार में घुल मिल जाता है। यानी है तो दोनों बाहर के, एक दूसरे के लिए बाहर के थे, लेकिन ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद यानी संक्रिया हुई, मैरिज रूपी, विवाह रूपी संक्रिया हुई, और वो जाकर के एक जगह बैठ गए, यानी एक ही घर में बैठ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है। आइए तो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, देखिए एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या होता है। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में हमने आपको बताया था कि एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में ये भी एक आपके पास क्या होता है, मैप होता है। एक मैप ले लिया आपने, एक मैप ले लिया, और मैप ये ऑपरेशन लगाया। यहाँ पर हमने बताया कि दो के एलिमेंट होंगे, एक तो हमने ले लिया ए ले लिया, दूसरा हमने ले लिया एस। ये एलिमेंट लगेंगे यानी ऑपरेशन इन दोनों के बीच में होगा, और जा करके ये कहाँ बैठ जाएगा, एस में बैठ जाएगा। तब इसे ही कहा जाता है इज। इसे क्या कहा जाता है, इज एन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। इज क्या कहेंगे, एन एक्सटर्नल, या इज नोन एज एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन इन ए सेट, इन ए सेट, और एक सेट में होगा, और ओवर किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर। इन ए सेट, ये आपने क्या ले लिया, इन ए सेट, और ये सेट ले लिया आपने एस ओवर, और किसके ऊपर, ए सेट ए सेट के ऊपर ले लिया आपने, ओवर ए सेट ए। चलिए ये ले लिया आपने। एग्जाम्पल यदि यहाँ पर लेना चाहें तो आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेना चाहें, एग्जाम्पल ग्रेसिया, तो यहाँ पर हमने ले लिया स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, ये हम कह सकते हैं, या बल्कि यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि यानी स्केलर मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर, या विद ए वेक्टर, वाई की जगह विथ करा देते हैं। चलिए, यानी यहाँ पर एक स्केलर के लिए हम लोग ले लेंगे। हमने यहाँ पर कहा कि स्केलर के फॉर्म में आपने एक रियल नंबर है आपके पास में, रियल नंबर का सेट आपने ले लिया, तो यहाँ पर कहा कि x सच दैट x इज ए रियल नंबर। x आपके पास क्या है, एक रियल नंबर है, इस तरह से आपने ले लिया। और जो रियल नंबर लिया ये आपने क्या ले लिया, ये एक्सटर्नल एजेंट ले लिया है। ये जो आपने लिया है एक्सटर्नल एजेंट ए की तरह से लिया, एक्सटर्नल एजेंट ले लिया ये, या बाहर का वो एलिमेंट ले लिया आपने। अब दूसरा जो आपने ले लिया है वो क्या ले लिया है, वेक्टर ले लिया है। वेक्टर के एलिमेंट आपने ले लिया ए बी सी, ढेर सारे वेक्टर्स होंगे, ढेर इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे, और ये आपका हो गया ये। अब यहाँ पर एक ऑपरेशन आपने ले लिया, यहाँ पर ये ऑपरेशन ले लिया, ये ओ डैश से हमने डिनोट कर दिया सच दैट, और ये ले रहे हैं आर क्रॉस वी, और जा करके कहाँ बैठना आना चाहिए, वी में बैठ जाना चाहिए, आर क्रॉस वी वी में बैठ जाना चाहिए।
यानी यहाँ पर जब हम इस ऑपरेशन की बात करेंगे तो ये हमारे पास जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, ओ डैश होगा, ओ डैश होगा और इसके बीच में लगाएगा, एस में बैठ रहा है। चलिए वो तो बैठ ही रहा है, अभी जो पीछे हमने लिया था उसी तरह से ले लेंगे और आगे अभी दिखा देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर यदि हम लेना चाहें तो किस तरह से ले सकते हैं, ये ओ डैश हमने लिया, ये हमने क्या लिया, ओ डैश लिया। अब यहाँ पर हम लेंगे पहला एलिमेंट आर का होना चाहिए, आर का मतलब क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो एक हमने रियल नंबर ले लिया ए, और दूसरा हमारा क्या है, वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर, और वेक्टर हमने ले लिया बी, ये ले लिया। अब इसके बीच में हमें लगाना है, क्या लगाना है, ऑपरेशन ले रहे हैं यहाँ पर। अब ऑपरेशन यदि लेंगे तो ये हमारे पास होगा, ये इक्वल टू ए हो गया ऑपरेशन, यदि यहाँ पर हमने लगा दिया बी। अब ये ऑपरेशन बी लगा दिया। अब यदि ये एलिमेंट बी का है तब तो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होल्ड हो रहा है, और यदि बी का एलिमेंट नहीं, यानी ये वेक्टर नहीं मिल रहा, तब ये आपका वो नहीं होगा। लेकिन हम जान रहे हैं कि किसी भी स्केलर का किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ही आता है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई आपने ए वेक्टर के साथ में किया तो 2a एक अलग वेक्टर हो जाता है, यानी मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, ये चीज़ हो जाती है। या हम कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि ये अगले किसी वेक्टर के बराबर आएगा, और ये वेक्टर हमने मान लिया पी वेक्टर के बराबर आएगा, तो ये भी तो आपका वेक्टर का ही एलिमेंट होगा, ये भी वेक्टर का ही एलिमेंट होगा। और किसके लिए, फॉर ऑल जो बी है हमारा, ये कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर ये ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू वी, ये कर रहा है। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लेना चाहें तो और आप ले सकते हैं, जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन ये ले लिया, मल्टीप्लीकेशन ले लिया, और यहाँ पर हमने ले लिया 2 और ये ले लिया ए वेक्टर, इन दोनों के बीच में लगाया तो ये हो जाएगा 2 और इनटू हो गया ए वेक्टर, ये भी आपका क्या है, एक नया वेक्टर हो गया, ये वेक्टर है। और फॉर ऑल ये वेक्टर हो गया। फॉर ऑल 2 बिलोंग कर रहा है, वो किस में कर रहा है, रियल नंबर में कर रहा है, और जो ए बिलोंग कर रहा है वो किस में कर रहा है, वेक्टर में कर रहा है, तो ये भी वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होल्ड हो गया, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या हो गया, होल्ड हो गया। यदि हम यहीं पर प्लेक्स के रेस्पेक्ट में लेना चाहें तो क्या होगा, 2 और ए। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इक्वल टू ये 2 और प्लस ए। अब यहाँ पर देखेंगे क्या ये वेक्टर होता है 2 प्लस ए, हालांकि वेक्टर में वेक्टर को जोड़ा जाता है, उसमें जोड़ा जाता है, इनका तो प्लस पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जो ये एलिमेंट है ये वेक्टर का एलिमेंट नहीं होगा, वेक्टर का एलिमेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा नॉट एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, यानी जो प्लस है ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इस केस में, प्लस आपका इस केस में एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये आपका होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे ग्रुप के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप के बारे में, बात करेंगे कि ग्रुप क्या होता है। चलिए जब ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो यहीं पर आपका मोनोइड, सेमी ग्रुप और ये चीज़ें आ जाएंगी, तो सेमी ग्रुप वगैरह ये सब चीज़ आपको समझ लेना है ना, क्योंकि अभी हम ग्रुप के बारे में बताएंगे, फिर रिंग के बारे में बताएंगे, फिर फील्ड के बारे में बताएंगे, है ना। ग्रुप के बारे में बताएंगे, रिंग के बारे में बताएंगे, फील्ड के बारे में बताएंगे। तो चलिए पहले ग्रुप के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ग्रुप क्या होता है। आइए, पहला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है आपका, वो क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप को हिंदी में क्या बोला जाता है, समूह बोला जाता है। ग्रुप 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 को जो हिंदी में बोला जाता है समूह बोला जाता है। वैसे एक चीज आप समझ सकते हैं, इस ग्रुप रिंग फील्ड वेक्टर स्पेस से समझ सकते हैं आप अच्छे तरीके से, अपने जो है घर परिवार से ही लेकर के समझ सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिएगा कि कोई भी आप कहेंगे कि वेक्टर स्पेस बनाना है, आपको घर बनाना है, घर का मतलब हो गया वेक्टर स्पेस। अब उसे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग बात करते हैं। एक अच्छा घर बनाने के लिए आप क्या कहेंगे, पहले देखेंगे लोकेशन देखते हैं, यानी एक अच्छी जगह होनी चाहिए। यानी पहले की चीज आप जो देखेंगे अच्छी लोकेशन का मतलब अच्छा ग्रुप होना चाहिए, वहां पर जो लोग हैं अच्छे हैं या नहीं, पहले आप ये देखते हैं, यानी एक ग्रुप देखते हैं, है ना। ग्रुप के बाद में फिर क्या होता है, वहां पर देखेंगे कि अपने परिचय के हैं कि नहीं, भाई अच्छे लोग हैं, ये रहता है कि यार इस कॉलोनी में सब अच्छे लोग रहते हैं, है ना, तब आपने ये बनाया, चलिए अच्छे लोग रहते हैं। उसके बाद में फिर देखेंगे कि आपके परिचय के हैं, है ना, उन अच्छे लोगों में आपके परिचय के हैं, तो वो परिचय के हो गए जिनसे, है ना, नमस्कार वगैरह जो कुछ है ना, अभिवादन होता रहे,
तो परिचय के हैं। ये हो गया रिंग हो गया। अब आप कहेंगे कि कुछ उसमें ऐसे भी हैं जो कि आपके समय पर हमेशा आपके लिए खड़े रहें, वो आपका फील्ड हो गया। और उसी फील्ड में जब एक प्लॉट लेकर के आपने अपना घर बना दिया, ये डेवलप कर दिया, तो वही वेक्टर स्पेस हो गया। वही क्या हो गया? वेक्टर स्पेस हो गया। अब उस घर पर जो चीजें चलेंगी अंदर वाली, वही सब डायमेंशन और जो चीजें होंगी ये सब चीज चलेंगी। तो इसके लिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए हमने आपको बताया कि ये सब अच्छा घर बनाने के लिए बालू, सीमेंट, फलाना ढीका, ये सब जो है ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गए, यानी वेक्टर स्पेस ये सब आगे बनाने के लिए सब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गए। घर बनाने के लिए जैसे बालू, सीमेंट और इस सब का आप ध्यान रखते हैं कि बालू सही है कि नहीं, सीमेंट सही है कि नहीं, प्रॉपर वे में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ज़्यादा या कम रेशियो तो नहीं हो रहा, मिस्त्री सही तरह से ईंट जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दीवार टेढ़ी कर दे रहा है ना। तो जैसे घर बनाने के लिए होता है उसी तरह से वेक्टर स्पेस बनाने के लिए भी बात होगी, और उस पर डायमेंशंस और तरह तरह की चीज़ें आएंगी, वो बात करेंगे हम लोग। तो आइए यहाँ पर पहले हम लोग जो ग्रुप की बात करते हैं कि ग्रुप क्या है, यानी समूह क्या है। तो समूह के लिए देखेंगे कि ग्रुप में हमारा जो होता है एक सिस्टम होगा, और सिस्टम का मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक हमारे पास सेट होगा और उसके साथ एक ऑपरेशन होगा। एक सेट होगा और एक ऑपरेशन होगा। तो आइए ग्रुप पर हम लोग जो बात करते हैं, तो इस ग्रुप की जो डेफिनेशन पर हम लोग बात करते हैं, इसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर हम ग्रुप पर बात करते हैं, और ग्रुप में हमने आपसे कहा कि यहाँ पर आपके पास एक सिस्टम होगा। एक सिस्टम आपने ले लिया, सिस्टम, और ये सिस्टम आपने जो लिया है वो एक सेट ले लिया जी, और इसमें एक ऑपरेशन ले लिया ओ। एक सिस्टम ये ले लिया जी और ओ। अब ये कंसिस्टिंग ऑफ, यानी जो यहाँ पर हमने बताया कि जी है, जो जी है आपका, ये जी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कंसिस्टिंग ऑफ। ये कैसे मिलकर के बन रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ कैसे मिलकर के बन रहा है। तो नंबर फर्स्ट मैंने आपसे कहा, नंबर फर्स्ट मैंने कहा कि जो जी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो नंबर फर्स्ट इसमें आपने लिखा ए नॉन एम्प्टी सेट जी, ए नॉन एम्प्टी सेट जी, ए नॉन एम्प्टी सेट जी। इसका मतलब ये आपके पास हो गया कि ये कोई सिस्टम है, ये मिलकर के बन रहा है, किससे, एक नॉन एम्प्टी सेट जी से मिलकर के बन रहा है। और ऑपरेशन है दूसरा, वो हमारा क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है ना, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, यानी एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। और ये किस में होना चाहिए, इन जी में होना चाहिए। और किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, यानी दैट इज, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम यहाँ पर ये बात करेंगे तो एक हमारे पास मैप होगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक मैप होगा। और मैप होगा तो वो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा ओ, और ये हो जाएगा हमारा जी क्रॉस जी, और जाकर के बैठेगा जी में, जी क्रॉस जी, और जाकर के कहाँ बैठेगा, जी में बैठेगा। तब इसे ग्रुप कहा जाता है, इज सेड टू बी ग्रुप, इज सेड टू बी ग्रुप, ये ग्रुप कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप कहा जाएगा कब, इफ द फॉलोइंग, इफ द फॉलोइंग, यानी जो नीचे दी गई कंडीशंस को होल्ड करेगा तब। ये तो जी आपका ये था, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन था, यही सिस्टम आपका ग्रुप कहलाएगा। ये तब ग्रुप कहलाएगा जब ये नीचे कुछ दी गई कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यानी ये दी गई कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तब ये ग्रुप कहलाएगा सेटिस्फाइड। चलिए कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशन है। नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट हमने बताया था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एसोसिएटिविटी। तो पहली कंडीशन होगी इसकी, एसोसिएटिविटी को होल्ड करे। किसको होल्ड करे, एसोसिएटिविटी को होल्ड करे। तो चलिए यहां पर आपने लिखा एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, यानी ये एसोसिएटिविटी को क्या करे, होल्ड करे। तो चलिए एसोसिएटिविटी को होल्ड कराते हैं। तो यहां पर हमने कहा कि यानी जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन क्या होना चाहिए, इज एसोसिएटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। तो एसोसिएटिव के लिए आप क्या करेंगे,
इसका मतलब एसोसिएटिव में आप क्या लेते थे, कोई एलिमेंट लेते थे, ए और बी के बीच में ये ऑपरेशन लगाया, फिर ये ऑपरेशन सी के बीच में लगाया, ऐसे। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इसके इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल, जहां पर जो ए बी सी हैं ये तीनों एलिमेंट होने चाहिए जी के। ये आपने एसोसिएटिविटी में पढ़ा था, यानी ऑपरेशन इसको कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। जैसे अब आप लेना चाहें तो एग्जाम्पल के लिए नेचुरल नंबर ले लें, जी को नेचुरल नंबर मान लें, है ना, ऑपरेशन को आप प्लस मान लीजिए, आप प्लस मान लीजिए ऑपरेशन को, तो पहला यहाँ पर 1 + 2 + 3 ले लिया, तो यहाँ पर भी नेचुरल नंबर मिलेगा, यहाँ से नेचुरल नंबर ये होल्ड करेगा उस पर, तो मल्टीप्लीकेशन की रेस्पेक्ट में जो नेचुरल नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, वो सॉरी एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा। तो एक ये एसोसिएटिविटी हो गई। अब जब ध्यान दीजिएगा, जब केवल पहली ही ये कंडीशन होल्ड होती है, केवल यदि ये पहली कंडीशन होल्ड होती है, तो यहां तक हम इसे कह सकते हैं सेमी ग्रुप, यहां तक हम कह सकते हैं कि सेमी ग्रुप है। यानी यदि आपने इतना निकाला, बाइनरी ऑपरेशन देखा और ये पहली कंडीशन होल्ड हो गई, तो इसका मतलब ये सेमी ग्रुप हो गया, ये सेमी ग्रुप हो गया। आइए अब हम लोग यहां पर बात करते हैं अगली कंडीशन पर, सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन में आपका क्या है, सेकंड कंडीशन में जो आपका होता है वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चलिए सेकंड कंडीशन की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये सेकंड कंडीशन में आपको जो लेना है वो लेना है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यानी आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस करेगी यहां पर। इसका मतलब ये है कि जो जी होगा हमारे पास सेट है, उसके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट को हमने मान लिया वो ई है, स्मॉल ई है, स्मॉल ई को हमने आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया। आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये हमने ले लिया जी कंटेन्स एन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जी कंटेन्स एन आइडेंटिटी एलिमेंट्स। एक जी कंटेन जो करेगा वो क्या करेगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करेगा, एलिमेंट, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ले लिया वो ई ले लिया, ई ले लिया फॉर ऑपरेशन। चलिए, और यहां पर हमने ले लिया फॉर, जो यहां पर हमने ले लिया आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया फॉर, जो है किसी के लिए भी आप लेना चाहें, किसी के लिए भी लेना चाहें, ऑपरेशन के लिए ले लिया फॉर ऑपरेशन। चलिए जो ऑपरेशन ले लिया वो आपने क्या ले लिया, ओ ले लिया। यानी इस ऑपरेशन के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपका क्या है, होना चाहिए, दैट इज, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपका हो जाएगा दैट इज, आप लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट होगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट होगा, वो किस में होगा, जी में होगा, वो किस में होगा, जी में होगा, और जी में होगा तो किस तरह से, ई बिलोंग्स टू जी, ये कर दिया आपने, ई बिलोंग्स टू क्या कर दिया, जी कर दिया, जी में होगा, और किस तरह से होगा, सच दैट, वो इस तरह से होगा कि यदि ए और ऑपरेशन ई लगाएं या ई ऑपरेशन ए लगाएं, बाद आपका क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में हमने पीछे आपको लिया भी था, है ना, पीछे ले चुके हैं इस तरह की चीजें। यदि यहाँ पर ये दोनों कंडीशन ए, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन को होल्ड करता है तो इसे बोला जाता है मोनोइड। यानी फर्स्ट कंडीशन जो आपके पास थी एंड सेकंड कंडीशन आपके पास ये है, इन दोनों को यदि होल्ड्स होती हैं तो इसका मतलब होता है मोनोइड मिल गया आपको, इसे क्या बोला जाता है, मोनोइड बोला जाता है। अब आगे हम लोग थर्ड की बात करेंगे, थर्ड कंडीशन की बात करेंगे, और थर्ड कंडीशन है आपकी ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। थर्ड कंडीशन है आपका ये है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी इनवर्स का एग्जिस्टेंस होना है यहाँ पर, यानी इनवर्स भी आपका एलिमेंट एक होना चाहिए, इनवर्स वाला एलिमेंट भी आपको मिलना चाहिए। यानी यहाँ पर जो भी हमारे पास है फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट
यानी प्रत्येक एलिमेंट हमने ले लिया, और एलिमेंट हमने ले लिया वो क्या ले लिया, ए ले लिया, ले लिया, और ये हमने किसका एलिमेंट लिया, जी का एलिमेंट लिया है ना, ये लिया। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट यानी एक ये एलिमेंट इस तरह से होना चाहिए कि जो ए इनवर्स है ये भी, ए इनवर्स है ये भी बिलोंग्स टू होना चाहिए जी। यानी यदि कोई भी हमारे पास जी सेट है, इसका जो भी एलिमेंट है वो अपने का इनवर्स भी रखा हो, प्रत्येक एलिमेंट, यही कह रहा ना, फॉर ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट अपना इनवर्स भी रखा हुआ हो, है ना, सच दैट, इस तरह से। अब किस तरह से रखा हो, यानी यदि हम यहाँ पर ए और ऑपरेशन ए इनवर्स के बीच में लगाएं, ए ऑपरेशन ए इनवर्स के बीच में लगाएं, तो ये ए इनवर्स ऑपरेशन ए बराबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और जहां पर जो ए है ये बिलोंग करना चाहिए किसमें, जी में, जो बिलोंग करना चाहिए वो किस में करना चाहिए, जी में करना चाहिए। तब हम कहते हैं कि ये आपकी एग्जिस्टेंस वो हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक आपका चूंकि प्लस हो सकता है, अब प्लस के रेस्पेक्ट में लेंगे, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर हम लेंगे इनवर्स, इनवर्स लेंगे, जैसे इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, और विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू आपका क्या हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू हमने ले लिया प्लस। अब प्लस के रेस्पेक्ट में यदि इसका हम एलिमेंट लेंगे, ये ऑपरेशन प्लस है, इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी, मैं यहाँ पर अलग लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं अलग लिख दे रहा हूँ, विद रेस्पेक्ट टू प्लस, इसमें जो होगा तब हम लिख देंगे कि जो ए इनवर्स होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट देना चाहिए, या वैसा का वैसा ही, ए का वैसा का वैसा ही रहे। तो प्लस के रेस्पेक्ट में हम ऐसा क्या जोड़ें कि जो ए ही बना रहे, तो वो केवल जो एलिमेंट होता है वो जीरो होता है, वो जीरो होता है ना। यदि जीरो हम उसमें जोड़ेंगे तो हमारा वैसा का वैसा एलिमेंट हमें क्या होगा, वो मिल जाएगा। तो और इसी तरह से यदि हम यहीं पर इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई लेंगे, तो मल्टीप्लाई लेंगे तब ए इनवर्स कितना हो जाएगा, तब ए इनवर्स इक्वल टू होगा, क्योंकि यहाँ पर ए 1/a होगा, 1/a होगा। क्यों, इसमें करेंगे तो a प्लस 0 इक्वल टू a हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो a इंटू 1/a इक्वल टू आपका क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के रेस्पेक्ट में 0 होता है और मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यदि ये तीनों कंडीशन होल्ड कर देता है तो इसे बोला जाता है ग्रुप। यदि एक कंडीशन आपके पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यदि ये तीनों कंडीशन होल्ड होती हैं, होल्ड्स, तो इसको कहा जाता है ग्रुप। तब इसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है। अब आइए आगे हम लोग और बात करते हैं, यहाँ तक तो ये आपका ग्रुप हो गया, आगे हम लोग और बात करते हैं। आगे हम लोग जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ, ये बात करेंगे कम्यूटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ कम्यूटिविटी। चलिए यहाँ पर अगले नंबर पर हम लोग बात करते हैं, 4th नंबर पर, और ये है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ कम्यूटिविटी। एग्जिस्टेंस ऑफ कम्यूटिविटी की बात हम लोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करें, यानी हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक ए है दूसरा बी है। हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, ये बी है, और ये बिलोंग्स टू क्या कर रहे हैं, जी कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, कोई भी ऑपरेशन लगाया जाए तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू होना चाहिए बी ऑपरेशन ए, दोनों ये इक्वल होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि एक कम्यूटेटिव है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आपके कहाँ होना चाहिए, जी होना चाहिए। तो चलिए ऑपरेशन लेना चाहेंगे तो जैसे पीछे लिया था वैसे भी आप ले लेंगे। अब जब आपके पास ये कंडीशन, आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यदि ये चारों कंडीशन होल्ड होती हैं तब इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव ग्रुप, इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप इसे बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है अबेलियन ग्रुप, या इसे बोला जाता है अबेलियन ग्रुप, ये बोला जाता है, अबेलियन ग्रुप बोला जाता है।
अब जैसे यहाँ पर नोट आप लोग लिखना चाहें तो आप ध्यान रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, ये नोट में लिख लीजिएगा, कभी पूछा नहीं गया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आप नोट में लिखेंगे although the definition requires only that although the definition required, जो डेफिनेशन रिक्वायर्ड करती है ना, जो डेफिनेशन रिक्वायर्ड करती है वो क्या करती है, रिक्वायर्स ओनली दैट जो ऑपरेशन है उसकी बात कर रहे हैं ना, तो ओनली दैट ओ ले लिया, ऑपरेशन ले लिया, बी फॉर्म, जब फॉर्म की बात करेंगे तो जी क्रॉस जी और जा करके कहाँ होता है, जी में होता है, जी में होता है। और ये जो होता है इज ऑलवेज ऑन टू, इज ऑलवेज ऑन टू, ये होगा वो क्या होगा, जो मैप होगा वो कौन सा होगा, ऑन टू होगा, ये ध्यान रखना है। और जो यहाँ पर लिखेंगे आप नंबर सेकंड में, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो सेल्फ का इनवर्स होता है। तो इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट in a group is the identity itself, यानी किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो सेल्फ का क्या होता है, यानी स्वयं का ही वो इनवर्स होता है, इट सेल्फ, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। नंबर थर्ड एक नोट और ले सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन जो होता है, यदि यहाँ पर नंबर थर्ड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कोई नॉन एम्प्टी सेट है, चलिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी सेट, एक आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, ये नॉन एम्प्टी सेट एंड a binary operation is defined in the set then it is called groupoid, इसे क्या कहेंगे, ग्रुपॉइड कहेंगे। यानी कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, बाइनरी ऑपरेशन है और वो डिफाइन हो रहा है किसी एक सेट में, तो ये क्या बोला जाएगा, ग्रुपॉइड बोला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्या बोला जाएगा, ग्रुपॉइड बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए भी यदि यहाँ पर आप लेना चाहें तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल यदि आप लेना चाहें तो एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल ग्रेसिया के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपने ले लिया फॉर एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल ग्रेसिया, तो जो एक यहाँ से आपने एन डॉट ये ले लिया, तो ये आपके पास क्या होता है, इज ए ग्रुप, ये आपके पास होता है, वो एक आपके पास क्या होता है, ग्रुप होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसी तरह से यदि यहाँ पर हम एन प्लस के लिए बात करते हैं, यहाँ पर एन प्लस के लिए बात करते हैं, तो जो होता है इज ए सेमी ग्रुप, ये आपका जो होता है ये क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है, ये सेमी ग्रुप होता है। और भी यदि हम लोग यहाँ पर बात करना चाहें, और भी हम लोग यहाँ पर बात करना चाहें तो एन के साथ में डॉट भी ले लिया जाए, एन के साथ में डॉट भी ले लिया जाए, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, मोनोइड हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मोनोइड हो जाएगा। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास में, जी जब हम इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ले लें, है ना, और आगे की वो चीज़ लेते हैं, आगे चल करके कंडीशन उनको सेटिस्फाई करेगा, ढेर सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, देखेंगे हम, जो कि वहाँ पर ग्रुप भी बनाएंगे, रिंग भी बनाएंगे, फील्ड भी बनाएंगे, सब चीज़ बनाएंगे। चलिए, इस तरह से ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा
तो हमने आपको बताया कि अबेलियन ग्रुप को जो आप क्या करते हैं, ये भी बनाते हैं। यहाँ पर अब आगे हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और उसमें हम बताएंगे कि एक एग्जाम्पल लेंगे कि वो ग्रुप कैसे होगा, है ना, ग्रुप बना करके दिखाएंगे एग्जाम्पल के तरीके से, फिर उस पर बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। चलिए, थैंक यू वेरी मच।